Hello dear students. In previous class we have solved some questions of exercise 2.1. So today we are going to solve the more questions based on the that is trigonometric functions. तो देखो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन है इसको भी सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई दिस tan inverse of x by under root a square minus x square. ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये टर्म थोड़ा सा अलग है. ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x इक्वल टू साइन थीटा रख देने से ये जल्दी हो जाता. लेकिन अब इसको किस तरह से करना है तो देखो, ऐसे केस में आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा या a cos थीटा जो ठीक है. ठीक है, तो इससे करने से ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें तो ये पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा. तो उसी को माइंड में रखने से आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है. ठीक है, यहां से आप बाद में क्या कर सकते हो, यहां से आपको बाद में मिल जाएगा x बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. इसलिए आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है. अब देखो यहां पर क्या होगा, अंदर में क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए साइन थीटा एक्स की प्लेस में ए साइन थीटा उसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देखो कितनी आसानी से अब ये सॉल्व होगा. टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा बाय अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा. So sin theta by tan theta is nothing but tan theta. Tan inverse of tan theta is nothing but theta, or theta is equal to sin inverse x by a. So this expression simplifies into sin inverse x by a. ठीक है, तो बहुत आसानी से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया. बस इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को कैरी आउट कर सकते हो. ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. सीधा क्वेश्चन नंबर 10. टेन इनवर्स ऑफ, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, टेन इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाए टेन ऑफ समथिंग. जैसे प्रीवियस में था टेन थीटा आ गया था, ऐसे ही इसको भी. तो यहां क्या करना है, आपको क्या सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए, क्या x इक्वल टू ए साइन थीटा लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहां तो a स्क्वायर है तो अब a को तो रिमूव करना है. तो क्या दिमाग लगाना है आपको कि ये देखो 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3x, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर. अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से आपको ये सब्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा. पुट x इक्वल टू a tan थीटा, x की प्लेस में a tan थीटा, क्योंकि यहां सब a सब जगह में a आ रहा है, a इज एनी कांस्टेंट. ठीक है, तो बस उसको रख देना है. टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, x की प्लेस में a tan थीटा माइनस x क्यूब इज a tan थीटा का क्यूब मीन्स a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय
ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए टेन थीटा स्क्वायर इज ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3a क्यूब, सो ए क्यूब बाहर, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब, सो ए क्यूब बाहर, यहां से भी ए क्यूब बाहर, तो अंदर बचेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय, यहां भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ए क्यूब 1 माइनस ए क्यूब बाहर गया तो 1 बचा, 1 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, वो भी चला गया तो अंदर बचा 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ये क्या आ गया 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सो यू कैन पुट इट एज tan inverse of tan 3 theta. Tan 3 theta means tan inverse of tan 3 theta implies 3 theta, और 3 theta क्या होगा, तो as x equal to a tan theta implies x by a is equal to tan theta, और tan inverse x by a is equal to theta. Tan inverse of tan theta is theta. तो ये 3 theta क्या आ जाएगा, 3 tan inverse x अपॉन a। देखो इतना सिंपल हो गया, ठीक है। चलो तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहां दिया है tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे अंदर से सॉल्व करना है। सबसे पहले cos 2 sin inverse 1/2, sin inverse 1/2, 1/2 can be written as sin pi by 6, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। pi by 6 is nothing but 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए इसे लिख दिया। sin inverse of sin क्या होता है, sin inverse of sin x is x, you can write here sin inverse of sin x is x, so ये आ जाएगा tan इनवर्स cos 2 इंटू पाई बाय 6, 2 से 2 3 जा, ठीक है। तो पाई बाय 3 आ गया, cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60 डिग्री, दैट इज रूट cos sin 2 into pi by 6 is 2 pi by 3, cos 60 वैल्यू क्या होता है 1/2, सो ये tan इनवर्स 1/2, ओके। tan इनवर्स ऑफ cos pi by 3 मीन्स cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, ये क्या है cos 60 इज नथिंग बट 1/2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। सिंपल से आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है हियर, ठीक है। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन में, आई थिंक 2 है यहां पर, ठीक है। अगर 2 होता है तो उससे ये क्या होगा 2 2 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 इज 2 कैंसिल, एंड tan इनवर्स 1 you can write tan inverse 1 is nothing but tan pi by 4, 1 means tan pi by 4, so answer will be pi by 4, ठीक है। तो ये 2 मिस हो गया था इसलिए pi by 4, अदरवाइज जो हमने पहले किया था वो भी करेक्ट है अगर वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। लाइकवाइज tan of 1/2, tan of 1/2 into sin inverse 2x by 1 plus x square cos inverse of 1 minus y square by 1 plus y square। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको भी अंदर से ही करना है। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर tan 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan inverse x,
ठीक है, फॉर्मूला आइडेंटिटी है डायरेक्ट, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स ये 2 tan इनवर्स y। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आप इस 2 को दोनों से बाहर ले सकते हैं, तो ये होगा tan इंटू 2/2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यू कैन सी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. So tan of tan inverse is x plus y by 1 minus xy. आंसर इतना आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज क्वेश्चन, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया है, फाइंड x। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट बोल सकता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 मीन्स साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मीन्स साइन साइन गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, दोनों साइड साइन इनवर्स लिया तो साइन हट गया, तो ये होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ये कब होता है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, कि जब ये दोनों इक्वल हो, सो x इक्वल टू 1/5। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 होता ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो x इक्वल टू 1/5। ठीक है, बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो फाइंड करना है x। तो क्या कर सकते हैं इसमें सिंपली आप जो रूल लगा सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, क्या होता है, फॉर्मूला यूज कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो क्या होगा, दिस इज योर x, दिस इज योर y, तो tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। इतना सिंपल हो गया, इज इक्वल टू पाई बाय 4। टेक tan बोथ साइड, tan ऑफ tan इनवर्स तो यही आ जाएगा, और वो क्या होगा, tan पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो ये होगा tan ऑफ tan इनवर्स, ये क्या होगा, एलसीएम लिया x माइनस 2 और x प्लस 2 का, तो आएगा क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यू कैन से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो दिख ही रहा है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो ये तो गया, और ये वैल्यू 1। अब ये क्या होगा, ये भी सिंपल हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस x प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से 2x माइनस 2x माइनस x प्लस x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 प्लस 3 इज
-4 + 3 कितना आ जाएगा, -3, -3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट 2x² -4 इक्वल टू -3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 -3, -4 उस साइड जाने से प्लस हो जाएगा, 4 - 3 इज 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू +- 1/√2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज +- 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है, तो स्क्वायर यहां से हटेगा तो उस साइड स्क्वायर रूट, बिकॉज स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव 1/√2 इज ऑल्सो 1/2 एंड -1/√2 का स्क्वायर भी 1/2 होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से सारे आंसर आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो हियर क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। तो अभी तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, बट हियर x विल बी बिलोंग्स टू 0 to π। x क्या होना चाहिए, 0 से π में होना चाहिए, ये कंडीशन को ध्यान रखना है। डोमेन ऑफ द x इज 0 to π। ठीक है, क्योंकि तभी ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन 1/1 फंक्शन होगा या डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि ये क्या है, 7π/6 इज ग्रेटर देन पाई, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज ग्रेटर देन पाई। तो आप इसको कैसे लिखना है फिर, cos इनवर्स cos 7π/6 कैन बी रिटर्न एज 2π - π, 7π - 5π/6। Why? 6 2s are 12, 12 - 5 7π/6। ठीक है, 6 2s are 12, 12 - 5 is 7π। ऐसा लिखने का क्यों, क्योंकि cos of 2π - थीटा, cos of 2π - थीटा is cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, cos 360 - थीटा is cos थीटा। तो ये बेसिक आपको यूज करना है कि cos 2π - थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ ये जो वैल्यू है इसको इस तरह से राइट अप कर दिया है। 2π - 5π/6 इज नथिंग बट 7π/6। ठीक है, 6 2 12 - 5। क्लियर है, बस इतना ही समझना है। अब ये क्या है, इसको अब अगर आप लिखोगे cos इनवर्स cos 5π/6, so as 5π/6 is in the range, is in the domain 0 से π में है ये, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जब ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बस ये सीधा आ गया, 5π/6 इज द आंसर। अब आप लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, 5π/6 इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं 20, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 कैन बी राइट माइनस साइन π/6 बिकॉज साइन 30 इज 1/2 एंड माइनस साइन π/6 इज नथिंग बट साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो उसी चीज को यूज करना है यहां पर, π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6। इसका वैल्यू सेम ही होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये -π/6 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। एक्स यहां पर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब होता है एक्स, जब एक्स कहां से कहां तक हो, माइनस एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, मीन्स -90 डिग्री से +90 डिग्री। तो ये -30 डिग्री है, बिलोंग करता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहां ऑलरेडी, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस π/6। तो साइन π/3 is 60, π/6 is 90,
सॉरी पाई बाय 6 इज 30, ये 60, 60 प्लस 90 पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 इज नथिंग बट वैल्यू इज 1, साइन 90 इज 1। ठीक है, तो ये आसानी से आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 मैंने 2.2 भी मैंने कंप्लीट करा दी, पूरे सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस क्वेश्चन या और अच्छे क्वेश्चंस इसमें और भी टफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।